हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। तो आजकल के फास्ट पेस्ड एरा में जहाँ की हर किसी को, हर एक बंदे को किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, मॉडर्न लाइफ की कांस्टेंट डिमांड्स रहती है, इसमें अपने आप को शांत रख पाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उसी शांति का अनुभव करेंगे योग निद्रा के द्वारा। योग निद्रा, जैसे कि हम योगिक स्लीप के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है जो कि आपके बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स और रेजुविनेट करती है, हमारी हेक्टिक लाइफ में कुछ पल शांति के लेके आती है। और इस प्रक्रिया को गाइड करने वाले इनसे बेहतर इंस्ट्रक्टर और कौन हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ योग निद्रा एक्सपर्ट सरदार जगदीश सिंह जी के बारे में, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, आयुष डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड लेवल 1 योगा इंस्ट्रक्टर है, प्लस उन्होंने मास्टर्स की है योगिक साइंसेस। तो आज वो अपनी मनमोहक आवाज से और असीम ज्ञान के साथ आपको योग निद्रा की दुनिया में लेके जाएंगे, जहां आप अपने आप को रिलैक्स एंड रिजुविनेट कर पाए, जहां आप अपने आप को अच्छे से जान पाए। तो चलिए योग निद्रा की शुरुआत करते हैं। योग निद्रा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपने लिए एक शांत सी जगह ढूंढ लें, जहां की आप शांति के कुछ पल बिता सके, शांति का अनुभव कर सके। तो एक शांत सी जगह जहाँ पे आप योगा मैट बिछा के शवासन के पोज में लेट जाएं। शवासन यानी आपको पीठ के बल लेटना है, हाथ और पैर दोनों खुले रहेंगे और आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब आपको नेक्स्ट जगदीश जी की आवाज़ सुनाई देगी, तो उनके साथ इस जर्नी की शुरुआत करें और अंत तक उनके साथ जुड़े रहे, जिसके बाद आप एक अलग ही अनुभव कर पाएंगे। आपको शांति का एहसास होगा और अपने आप को खुश पाएंगे। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट की दूरी, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां छत की तरफ खुली हुई। शरीर को शिथिल करेंगे, श्वास की गति को सामान्य करेंगे। सामान्य श्वास, जिस गति से श्वास आ रही है आने देंगे, जिस गति से श्वास जा रही है जाने देंगे। न श्वास लेने में जोर लगाना है, न छोड़ने में, लेकिन हर आती जाती श्वास को बंद आंखों के साथ मानसिक रूप से देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इस चीज का ख्याल करेंगे। हम लोग योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। इस पूरे अभ्यास के दौरान शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें तब तक बंद रखनी है जब तक खोलने को ना कहा जाए। शरीर को शिथिल करेंगे, श्वास की गति को सामान्य करेंगे। शरीर के हर अंग को, हर जॉइंट को, हर मसल को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी अंग में किसी तरह का कोई तनाव नहीं रखेंगे, कोई जकड़न नहीं रखेंगे, कोई कड़ापन नहीं रखेंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़िए, जैसे रात को सोते समय अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं। जैसे जैसे इस अभ्यास में आगे बढ़ेंगे, मन अंतर्मुखी होगा, यानी कि इंट्रोवर्ट। वैसे वैसे आपको नींद या झपकी आ सकती है, लेकिन ख्याल करेंगे, सोएंगे नहीं, अपने आप को जगता हुआ रखेंगे। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको नींद या झपकी आ रही है, तो मन ही मन इस चीज का ख्याल करेंगे कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूं या कर रहा हूं। इस पूरे अभ्यास के दौरान मैं सोऊंगी नहीं या सोऊंगा नहीं। अपनी सजगता आप सामान्य श्वास से एक लंबी गहरी श्वास पे आएंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे।
फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय शरीर को शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हर जाती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे। श्वास लेंगे और मन ही मन इस चीज का ख्याल करेंगे कि आई एम फिजिकली एक्टिव, यानी कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। और जब आप श्वास छोड़ेंगे मन ही मन इस चीज का ख्याल करेंगे आई एम मेंटली रिलैक्स्ड, यानी कि मैं मानसिक रूप से शिथिल हूँ। श्वास लेंगे फिजिकली एक्टिव, श्वास छोड़ेंगे मेंटली रिलैक्स्ड। श्वास लेंगे एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी। और जब आप श्वास छोड़ेंगे एक नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से, नासिकाओं से बाहर आएगी। श्वास लेंगे एक ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगी। श्वास छोड़ेंगे एक गर्म हवा दोनों नासिकाओं से बाहर की ओर आएगी। अपनी नासिकाओं पे गर्म और ठंडे का एहसास करेंगे। हर आती जाती श्वास के साथ गर्म और ठंडे का एहसास करेंगे। अपनी सजगता आप श्वासों से हटाकर अपने चिदाकाश पे लेके आएंगे। चिदाकाश यानी कि भूमध्य, दो भवों के बीच का स्थान जहां बिंदी या टीका लगाते हैं। अपनी पूरी सजगता अपने चिदाकाश पे रखेंगे और मन ही मन इस चीज का प्रण करेंगे कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस पूरे अभ्यास के दौरान मैं अपने निर्देशक के निर्देशों का बंद आंखों के साथ मानसिक रूप से पालन करूँगी या करूँगा। अपनी सजगता अब अंतर्मुखी से बहिर्मुखी करेंगे, इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। बाहर के वातावरण के प्रति सजग होंगे, बाहर से आती हुई आवाजों के प्रति सजग होंगे, बाहर से आती हुई आवाजों को सुनेंगे। मेरे अलावा जितनी भी आवाजें आ रही हैं उन आवाजों को एक एक करके सुनते चले जाएंगे। अपने दोनों कानों को किसी रडार के माफिक बनाएंगे। कोई भी ऐसी आवाज ना हो जो आपके कानों से होके ना गुजरे। हर आवाज को बारीकी से सुनेंगे, ख्याल करेंगे, किसी भी आवाज को अपने मस्तिष्क में जमा नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। हर आवाज को बारीकी से सुनेंगे। अब बाहर से आती आवाज़ों को सुनना बंद करेंगे, अपनी सजगता अंतर्मुखी करेंगे। बाहर के वातावरण से अपने आप को दूर करेंगे, विमुख करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि अब आपको बाहर से आती हुई कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब हम लोग योग निद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। योग निद्रा के अभ्यास में हम लोग सोते नहीं हैं, अपने आप को और ज़्यादा सजग और ज़्यादा अवेयर करते हैं। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन।
ऐसा माना गया है योग निद्रा के अभ्यास के दौरान लिया हुआ संकल्प जरूर फलीभूत होता है, पूरा होता है। दुनिया में हर चीज फेल हो सकती है, लेकिन योग निद्रा के अभ्यास के दौरान लिया हुआ संकल्प कभी फेल नहीं होता है। इस बात पे अपनी आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे। ख्याल करेंगे संकल्प आपकी इच्छा के अनुसार बनाएंगे, आपकी चाह के अनुसार बनाएंगे, लेकिन एक सकारात्मक विचार बनाएंगे। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं परिवार के लिए अच्छा काम करूँगा या करूँगी, मैं समाज के लिए अच्छा काम करूँगी या करूँगा, मैं देश के लिए अच्छा काम करूँगी या करूँगा। इस तरह से कोई एक अच्छा संकल्प बनाएंगे और उसे मन ही मन 3 बार दोहराएंगे। संकल्प 3 बार दोहराने के बाद इसे याद भी रखेंगे, ताकि इस अभ्यास को खत्म करने से पहले फिर से इसे दोहराया जा सके। संकल्प 3 बार दोहराने के बाद अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस को मेरी आवाज के साथ जोड़ लेंगे और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का बंद आंखों के साथ मानसिक रूप से पालन करेंगे। ख्याल करेंगे किसी भी निर्देश का कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका जजमेंट नहीं करेंगे कि निर्देश सही है गलत। केवल साक्षी भाव से उन निर्देशों को सुनेंगे और मानसिक रूप से उनका क्रियान्वयन करेंगे, यानी कि इम्प्लीमेंट करेंगे। इस अभ्यास के दौरान आपके मन में कई तरह के और भी विचार आएंगे। उन विचारों को आने देंगे, रोकेंगे नहीं, लेकिन मेरी बातों को सजगतापूर्ण सुनेंगे और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का बंद आंखों के साथ मानसिक रूप से पालन करेंगे। ख्याल करेंगे इस पूरे अभ्यास के दौरान शरीर के किसी भी अंग को हिलाए डुलाएंगे नहीं, अपने आप को एकदम स्थिर करेंगे। अब मैं आपके शरीर के कुछ अंगों का नाम लूंगा, द्रुत गति से यानी कि तेज गति से। अपनी सजगता शरीर के उस अंग पर उतनी तेजी से लेके जाएंगे, उस अंग को अपने चिदाकाश पे देखेंगे और उसे बिना हिलाए डुलाए शिथिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपके दाहिने हाथ का अंगूठा, तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने चिदाकाश पे देखेंगे बंद आंखों के साथ और उसे शिथिल करेंगे बिना उसे हिलाए डुलाए। सबसे पहले हम लोग शरीर के दाहिने हिस्से पे आएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पंजा, कलाई, कोहनी, कंधा, कमर, हिप, नी कैप, काफ मसल, एंकल, हील, सोल। दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। शरीर का पूरा दायां हिस्सा, शरीर का पूरा दायां हिस्सा, शरीर का पूरा दायां हिस्सा। अपनी सजगता आप शरीर के बाएं हिस्से पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पंजा, कलाई, कोहनी, कंधा, कमर, हिप, नी कैप, काफ मसल, एंकल, हील, सोल। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। ख्याल करेंगे कि आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर के किसी भी अंग को हिलाए डुलाएंगे नहीं। अपनी सजगता आप शरीर के ऊपरी हिस्से पे लेके आएंगे। माथे का दायां भाग, बायां भाग, पूरा माथा, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं नासिका, बाईं नासिका, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ एक साथ। चेहरे का दायां भाग, बायां भाग, पूरा चेहरा, ठुड्डी, गला। छाती का दायां भाग, बायां भाग, पूरी छाती, पेट का दायां भाग, बायां भाग, नाभि, नेवल। बंद आंखों से मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। जमीन पे पड़ा हुआ आपका शरीर शवासन की स्थिति में बिना किसी हलचल के। यूं देखेंगे मानो मैं देख रहा हूं।
शरीर का हर अंग अब आपके कंट्रोल पे है और बिना आपकी इजाज़त के शरीर का कोई भी अंग हिल डुल नहीं पा रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अपनी सजगता वापस चिदाकाश पे लेके आएंगे। और चिदाकाश में अपने पूरे शरीर को देखेंगे, जमीन पे पड़ा हुआ, आपके अगल बगल में कोई नहीं है, आप अकेले, आपका शरीर। अपने शरीर को यूं देखेंगे मानो मैं देख रहा हूं। अब आप अपने शरीर को देखते हुए उसके आसपास की चीजों को देखते हैं। जिस जगह पे आपका शरीर है वहां एक बड़ा सा हॉल है। उस कमरे में कुछ भी नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है, केवल आपका शरीर। आप अपने शरीर को देखते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। उस शरीर को देखते हुए आपके कदम बिना मोड़े हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी दूर पीछे चलने के बाद आप मुड़ते हैं। आपको सामने एक गुलाबी रंग का दरवाजा दिखाई देता है। आप उसके हैंडल को खोलते हैं, हल्की सी आवाज़ आती है। आप उस दरवाजे को खोलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। सामने आपको एक बरामदा दिखाई देता है। उस बरामदे के एक छोर पे आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। आप उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, इस तरह से करके आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सीढ़ियों में एक घुमाव आता है, फिर से सीढ़ियाँ आती हैं। आप उन सीढ़ियों से भी उतरते हैं। सामने आपको एक काले रंग का लोहे का गेट दिखाई देता है। आप उस गेट को खोलते हैं, धीरे से उससे बाहर निकलते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद आप सामने देखते हैं, वहाँ एक पार्किंग का स्थल है। चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई, कुछ 4 चक्के, कुछ 2 चक्के, कुछ साइकिल, कुछ मोटरसाइकिल। आप इन सारी गाड़ियों को एक नज़र से देखते हैं। आपको ठीक सामने में एक लिफ्ट का दरवाज़ा दिखाई देता है। उन सारी चीज़ों को आप एक एक करके देखते चले जाते हैं। देखने के बाद आप अपने पार्किंग में आते हैं। आप अपनी 4 चक्के वाली गाड़ी पे नज़र आपकी पड़ती है। आप उसके दरवाजे को खोलते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आप अपनी गाड़ी को कॉरिडोर से बाहर निकालते हैं। बाहर फिर एक दरवाज़ा दिखाई देता है आपको, जो फिर से लोहे का है। आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस गेट को खोलते हैं। फिर वापस आते हैं, कार में बैठते हैं, कार का दरवाज़ा बंद करते हैं, गाड़ी को गेट से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद गाड़ी को फिर से रोकते हैं, गाड़ी के गेट को खोलते हैं, उतरते हैं और उस दरवाजे को, लोहे के दरवाजे को बंद करते हैं। बंद करने के बाद फिर से अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं और फिर एक दिशा की ओर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर आपको कई तरह की दुकानें नजर आती हैं। कुछ खुली हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन आप एकदम सामने देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे दुकानों की, मकानों की संख्याएं कम होती जा रही है। अब एक खुला जगह आ गया है जिसके चारों तरफ पेड़ नजर आते हैं आपको। उस रास्ते से आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से घरों की संख्याएं बदल के अब वहाँ दुकानों की संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं। कुछ दुकानें खुली है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है। उन दुकानों पर भी आपकी नज़र नहीं पड़ती है, आप सीधे बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने आपको रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं, अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। रेलवे के टिकट काउंटर पे आप जाते हैं, वहाँ एक टिकट खरीदते हैं और उस टिकट को खरीद कर आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद आपकी गाड़ी, जिसकी आपने टिकट खरीदी है, वो आपके सामने आके ठीक रुकती है। आप उस ट्रेन के दरवाजे से ऊपर चढ़ते हैं और अपनी जगह देख के वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, ट्रेन चलने लग जाती है। आपको आसपास की चीज़ें नज़र नहीं आती है, लेकिन आप खिड़की के बाहर की ओर देख रहे हैं। धीरे धीरे ट्रेन की गति तेज़ होती है और सारी चीज़ें अब धुंधली नज़र आने लग जाती हैं। ट्रेन की इतनी ज़्यादा स्पीड है कि पेड़ पौधे भी अब आपको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ठंडी हवाएं के झोंके आपके पूरे शरीर को ठंडा कर रही हैं।
लेकिन आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं, आपको अच्छा लगता है। शरीर की ठंडक आपको एक सुखद अनुभव दे रही है। कुछ ही घंटों के बाद ट्रेन रुकती है, आप उससे उतरते हैं। आप सामने देखते हैं जो स्टेशन पे ट्रेन रुकी है वो एक पटना सिटी का स्टेशन है। आप उससे आगे बढ़ते हैं, सामने आपको एक ऑटो नज़र आता है। आप उस पर ऑटो को बैठते हैं। ऑटो वाले को बोलते हैं कि मुझे पटना सिटी गुरुद्वारा जाना है। ऑटो वाला आपको उस ऑटो पे बैठाता है, वहाँ से लेके जाता है और आपको पटना सिटी के ठीक मेन दरवाजे के सामने आपको रोकता है और आपको बताता है कि यही है पटना सिटी का गुरुद्वारा। आप वहाँ उतरते हैं। पटना सिटी के गुरुद्वारे को, बड़े गुरुद्वारे के गेट को आप पूरी तरह से वहाँ खड़े होकर देखते हैं। इतना बड़ा गेट आपने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है पटना सिटी का गुरुद्वारा। आप उस गेट को अंदर पार करते हैं। जैसे ही आप अंदर पार करते हैं आपको फिर से एक गेट नज़र आता है, लेकिन इस बार उस गेट के नीचे एक पानी का एक जगह बना हुआ है, हौदा बना हुआ है जिसमें पानी है, चलता हुआ पानी। आप उसमें अपने पैर रखते हैं। जैसे ही पैर रखते हैं आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। पूरे ज़िंदगी में आपको ऐसी ठंडक कभी महसूस नहीं हुई थी। एक सुखद अनुभव देती हुई उस ठंडक को आप पूरे शरीर पे महसूस कर रहे हैं। पैरों से होते हुए ठंडक आपको पूरे शरीर को ठंडा कर रही है। आप अपने पैर उस पानी से निकाल के आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। सीढ़ियाँ पार करते ही आपको देखते हैं तो बड़ा सा बरामदा आपको नज़र आता है। बरामदे के ठीक एक कोने पे आपको एक निशान साहब नज़र आता है। उसके ठीक नीचे कई सारे कबूतर वहाँ दाना चुग रहे हैं। कुछ लोग वहाँ कबूतरों को दाना भी डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक नज़र से देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आप आगे की ओर बढ़ते हैं और गुरुद्वारे के मेन दरवाजे के ऊपर के सामने आप खड़े होते हैं। वहाँ आप माथा टेकते हैं और उस दरवाजे को लांघ कर आप आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप दरवाजे को लांघ के आगे बढ़ते हैं, सामने आपको गुरुद्वारे का दरबार साहब नज़र आता है। एक अजीब सी छटा आपको वहाँ पर एक चकाचौंध आपके पूरे मन को झकझोर देती है। ऐसी छटा आपने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ कई एक तरह की लाइटें जल रही हैं। बीच में एक बड़ा सा झूमर है जिसमें पीले रंग की लाइट आपको दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे में दरबार साहब का मेन स्थान, जहाँ गुरुद्वारे का मेन स्थल कहा जा सकता है, उस जगह पे आप खड़े हो जाते हैं। फिर चारों तरफ की चीज़ों को देखते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। माथा टेकने के बाद जैसे ही आप उस जगह पे आप ध्यान लगाते हैं, आपको पूरा एक सुखद अनुभव देता है। पूरी चीज़ें आपको एक एक करके नज़र आने लगती हैं। आप उस गुरुद्वारे की फिर परिक्रमा करते हैं। चारों तरफ एक परिक्रमा करने के बाद आप एक कोने पर बैठ जाते हैं। आंखें बंद करके थोड़ी देर आप ध्यान लगाते हैं। पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। एक अच्छा अनुभव देता है। ख्याल करेंगे कि आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, सोएंगे नहीं, अपने आप को सजग रखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप उस ध्यान की मुद्रा से ऊपर निकलते हैं, वापस आते हैं। आप खड़े होते हैं, वापस उस दरवाजे को लांघ कर बाहर की ओर निकलते हैं। बाहर आपको फिर वही बरामदा नज़र आता है। वही कबूतर अभी भी दाना चुग रहे होते हैं। निशान सा बड़ा दरवाज़ा, उसके नीचे पानी को पार करते हुए फिर बड़ा दरवाज़ा। फिर सामने आपको ऑटो दिखाई देता है। ऑटो से आप फिर से आप उसमें चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद वापस आपको स्टेशन पे लाता है। स्टेशन पे फिर से आप वो टिकट खरीदते हैं, अपनी ट्रेन में बैठते हैं। वापस रांची स्टेशन आते हैं जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं। बैठने के बाद गाड़ी वापस उस दिशा पे लेके जाते हैं जिस दिशा से आप गए हैं। फिर से आपको दुकानें नज़र आती है। दुकानों को पार करने के बाद फिर से खुला स्पेस नज़र आता है जिसमें पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों को पार करने के बाद अब छोटे छोटे घर नज़र आते हैं आपको और धीरे से आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने घर की गली के पास में लेके आते हैं। गाड़ी मोड़ते हैं और फिर सामने आपको लोहे का दरवाज़ा दिखाई देता है। आप उसे उतरते हैं, गेट खोलते हैं और फिर वापस अपनी गाड़ी को अंदर करने के बाद गेट को बंद करके फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर अपनी जगह पे गाड़ी को पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद फिर से आप उस पार्किंग जगह को देखते हैं। चारों तरफ अभी भी वही सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।
कुछ काली कुछ सफ़ेद, इस तरह से गाड़ियों को आप देखते हैं। और फिर उस काले गेट को खोलते हैं, उससे सीढ़ियाँ नज़र आती है, सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं, बरामदे में आते हैं, फिर से सीढ़ियाँ ऊपर आती है। उन सीढ़ियों को पार करने के बाद आपको अपने घर का दरवाज़ा दिखाई देता है। आप धीरे से दरवाजे को खोलते हैं और जैसे आप अंदर झांक के देखते हैं, आपको अपना शरीर उसी स्थिति में पड़ा हुआ नजर आता है जिस स्थिति में आप छोड़ के गए थे, एज इट इज। और फिर धीरे से आप अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। ख्याल करेंगे कि आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, सोएंगे नहीं, अपने आप को सजग रखेंगे, जगता हुआ रखेंगे। अपनी सजगता अभी भी अपने चिदाकाश पे रखेंगे। और अब मैं आपको कुछ चीज़ों का नाम बोलूँगा द्रुत गति से। अपनी सजगता शरीर अपने चिदाकाश पे उन चीज़ों को देखेंगे। जिस वस्तु पर आपकी सजगता नहीं बनती है वहाँ रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जलती हुई मोमबत्ती, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, टिमटिमाते तारे, काली रात, पूर्णिमा का चांद, घनघोर वर्षा, ऊंचे पहाड़, छोटे पौधे, बड़े पेड़, हरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल, लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, लाल बादल, पीले बादल, सफ़ेद बादल, धुएं वाले बादल, नीला आसमान, घनघोर वर्षा, काले पहाड़, पहाड़ों के पीछे से निकलता झरना, झरने का पानी, पानी की आवाज़, पहाड़ों की तलहटी पर बसा हुआ छोटा सा गांव, गांव की लाइटें, गांव की चौपाल, चौपाल के बीचों बीच लगा एक बरगद का पेड़, चौपाल की दाहिने तरफ एक छोटा सा मंदिर, बाएं तरफ एक छोटा सा कुआं। अब इन चीज़ों को देखना बंद करेंगे और अपनी सजगता वापस अपने चिदाकाश पे लेके आएंगे। हम लोग योग निद्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं। अपनी सजगता फिर से बहिर्मुखी कर लेंगे, अंतर्मुखी से। और जिस जगह पे भी आप लेटे हुए हैं, जिस हॉल में, जिस कमरे में, उसके चारों तरफ की चीज़ों के प्रति सजग होंगे। बंद आंखों से मानसिक रूप से उन सारी चीज़ों को देखेंगे। जिस हॉल में आप लेटे हुए हैं उसके ठीक सामने एक आपको टीवी नज़र आ रहा है, उसके ठीक बगल में एक लाल रंग का फ्रिज है, पर्दे लगे हुए हैं, छत पे लाइटें लगी हैं, पंखे लगे हैं, दीवारों में लाइटें लगी हुई हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, सोफ़ा है। इन सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे। अब इन चीज़ों को देखना बंद करेंगे, अपनी सजगता वापस अंतर्मुखी रखेंगे, बाहर के वातावरण से अपने आप को दूर करेंगे, विमुख करेंगे। अब हम लोग योग निद्रा के अंतिम पड़ाव पे हैं। इसे खत्म करने से पहले पुनः लिया हुआ संकल्प 3 बार दोहराते हैं। संकल्प 3 बार दोहराने के बाद अपनी सजगता, अपनी चेतना अपने शरीर के प्रति लेके आएंगे, शरीर के अंगों के प्रति सजग होंगे। और अब शरीर के अंगों को धीरे धीरे हिलाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। पहले दोनों पैर हिलाएंगे, फिर दोनों हाथ हिलाएंगे, सर दायां बायां करेंगे और फिर धीरे से बाएं करवट लेते हुए आंखें बंद रखते हुए उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। अपनी पूरी सजगता अपने चिदाकाश पे रखेंगे, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे। बैठे वाले स्थिति में किसी भी आसन में लगा के आपका शरीर बैठा हुआ है, यूँ देखेंगे सामने कोई शीशा लगा हुआ हो, उसमें आप अपने शरीर को देख रहे हैं। अपनी पूरी सजगता अभी भी अपने चिदाकाश पे रखेंगे। और अब अपनी सजगता अपने चिदाकाश से हटाकर अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। आती जाती श्वासों को देखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय अपने पूरे शरीर को शिथिल कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे। शरीर के प्रति सजग होंगे, शरीर के अंगों के प्रति सजग होंगे। और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मुझे मालूम है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और खुश महसूस हो रहा है। आपकी बॉडी और माइंड अच्छे तरीके से रिलैक्स्ड और रेजुविनेट हो चुकी है।
तो योग निद्रा एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है ही जो कि एक विचलित मन को शांत कर देती है। अगर आप इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करते हैं तो आपको इसके कई सारे अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जगदीश जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए हेल्दी पिंच की फैमिली के लिए अपना कीमती समय निकाला। हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। पर अगर आपको योग निद्रा की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की योग निद्रा वीडियो आपको कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका कैसा अनुभव था, आपको कैसा फील हुआ, ये सब आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट्स में। और अगर आपको योग निद्रा के बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर है, आपसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर से चेक करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको योग निद्रा के बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।